के बाद डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत। महाराज जी, हम नानतेन बाबा जी के बारे में बात कर रहे थे। हमारे दर्शकों की जिज्ञासा है कि नानतेन बाबा जी की जो फिलॉसफी थी, उनके जो उद्देश्य थे वो किस प्रकार के थे, वो क्या चाहते थे? महाराज जी का सबसे पहला लक्ष्य था सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस सिद्धांत को वह विशेष कार्यान्वित करते थे कि सब लोग भगवान के प्राणी हैं, ये जो भी जहाँ भी रहे सब सुखी रहे। क्यों? परमात्मा के इस संसार में सुख दुख तो अपने कर्म भोगों से मिलता है, लेकिन कुछ संतों की कृपा से उसमें रद्दोबदल हो सकता है, ये विशेष धारणा है। तो उसी से महाराज जी के शरणों में जो आ जाते थे उनको सर्व सुखमय जीवन की प्राप्ति होती थी। धनहीन होता था, उसको आजीविका के द्वारा उसको धन की प्राप्ति होती थी। किसी बहाने से उसके पास धन का संग्रह होने लग जाता था। शरीर रोगमय होता था तो महाराज जी का मुख्य लक्ष्य था उससे उपवास, कम भोजन, एकाहारी, दूधाहारी, दाल का रस पिलाकर उसको प्राकृतिक ढंग से, क्यों ये शरीर प्रकृति का है तो प्रकृति के से ही इसमें सुख दुख आते हैं, तो प्रकृति के द्वारा कल्प कराकर उनके रोगों का निवारण करते थे। और उनके दर्शन के लिए चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, वो उनके दर्शनों का लालायित रहता था। क्यों? उनके आशीर्वाद से, उनके दृष्टि मात्र से हमारा दुख कष्ट सब निवारण हो जाएगा। जो जहाँ जैसी स्थिति में होता था वो वहाँ से यही लालसा करता था, अगर 10-20 मील दूर से, किलोमीटर दूर से भी अगर कोई बाबा जी हो तो आदमी वहाँ चलने का दुख न मानकर बाबा जी का ही दर्शन करना सर्वोपरि मानते थे। कुमाऊं के बागेश्वर इलाका, नैनीताल का इलाका, अल्मोड़े का इलाका, ये सब महाराज जी के नाम से सब परिचित थे। इस परिचिति के कारण उनकी लोगों में प्रशंसा होने लग गई। इस प्रशंसा को देखते हुए बागेश्वर बागनाथ मंदिर में जूना अखाड़े के एक महान संत गंगागिरी जी महाराज रहते थे। उनको मन में ये भावना आई कि ऐसे सिद्ध पुरुष इस इलाके में रहते हैं, थोड़ा इनसे संपर्क करें। उन्होंने संपर्क किया। उस समय हमारे महाराज जी बैरागी वेशभूषा में रहते थे, रामदल के महात्मा कहे जाते थे। तो इनसे गंगागिरी जी महाराज ने पूछा कि आपके गुरुजी कौन हैं? महाराज जी ने कहा हमारे गुरुजी विष्णु भगवान हैं। अब उस सांसारिक लोक में भ्रमण करने वाले उस विष्णु भगवान के महिमा क्या जाने। उनका ये बाबा झूठ बोल रहा है, कहीं विष्णु भगवान किसी के गुरु होते हैं? फिर 2-4 दिन बाद फिर पूछा, उनका हमारे गुरुजी परशुराम थे। तो ऐसे ही कई बातें करके वो स्पष्टता नहीं मिली। आखिर महंत जी ने, गंगागिरी जी महाराज ने ये सोचा इनको हम सन्यासी बना लें, इनके सफ़ेद वस्त्र उतार कर इनको भगवा वस्त्र पहना करके इनको सन्यासी भेज दे दें। फिर सन 42 में महाराज जी को वहाँ बागनाथ मठ में बुलाकर इनको सन्यास की दीक्षा दे दी। और महाराज जी का नाम, क्यों, सिद्ध बाबा तो थे ही, सिद्धि तो उनकी थी, तो सिद्धगिरी उनका नाम रख दिया गया। तो वैसे लोग प्रचलित तो नानतेन बाबा नाम है, लेकिन वैसे उन्होंने
सिद्धगिरी उनका नाम रख दिया। तो सिद्धगिरी करके बहुत कम लोग जानते हैं, नानतेन बाबा करके ही जानते हैं। तब से महाराज जी ने भगवा वस्त्र पहन के सन्यासी महात्मा हो गए। वहाँ बागेश्वर से थोड़ी पास में 8 किलोमीटर दूर पर कुकड़ा माई का मंदिर है। वहाँ महाराज जी ने रहकर काफ़ी तपस्या की। उनके साथ एक महात्मा और रहते थे, कानपुर से आए हुए। उनका नाम था स्वामी मंगनानंद। स्वामी मंगनानंद ने महाराज जी से कहा, यहाँ कुकड़ा माई का स्थान है, अदृश्य रूप में यहाँ कुकड़ा माई रहती हैं। कुकड़ा माई, कुकड़ा कहते हैं मुर्गे को। तो वहाँ एक देवी दिखती थी जो कुकड़े में सवार होकर भ्रमण करती थी, तो इसीलिए वहाँ का नाम कुकड़ा माई हुआ। तो महाराज जी से कहा उन्होंने कि आप यहाँ विश्राम करें, हम जा करके यहाँ पर लोगों से चंदा ले करके मंदिर बनाएंगे। महाराज जी ने उनको अनुमति दे दी और धीरे धीरे वहाँ पर एक भव्य कुकड़ा माई का मंदिर बना। बहुत वर्षों तक वहाँ रहे। आज के दिन भी वहाँ गांव-गांव से लोग अपनी पूजा लेकर के वहाँ आकर के मैया को भोग लगाते हैं, दर्शन करने आते हैं। महाराज जी कहते थे जो देवी है ये साक्षात लक्ष्मी माँ हैं, लक्ष्मी देवी हैं। इनसे जो सच्चे प्रेम से इनकी प्रार्थना करता है, इनके दर्शन करता है, इनके शरण में आता है, वो संपन्न रहता है, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। तो महाराज जी का ये मंगनानंद स्वामी जी के सहयोग से, उनके आग्रह से ये कुकड़ा माई मंदिर बना। आज भी कुकड़ा माई मंदिर वहाँ है, लोग खूब दर्शन करते हैं। इस प्रकार महाराज जी कुमाऊँ गढ़वाल में भ्रमण करते करते लोगों का दुख दूर करते हुए, लोगों को भगवान की भक्ति का उपदेश करते करते भ्रमण करते थे। धीरे धीरे देश से भी लोग महाराज जी के शरण में यहाँ पहाड़ियों पर आने लगे। हमारा कुमाऊँ हिमालय की तलेटी है। हिमालय के मैदानी हिस्सा, हिमालय से जो मैदानी हिस्सा लगता है वो यही कुमाऊँ का हिस्सा है। यहाँ बहुत हजारों वर्षों से यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते रहे। आज के दिन भी हर नाले, हर नदी के किनारे ऋषि मुनि तपस्या में लीन हैं। ये अदृश्य रूप में रहते हैं, लेकिन आभास कभी कभी किसी किसी को हो जाता है। महाराज जी का पूरा जीवन परोपकार में बीता। उस परोपकार की महिमा को सुन कर लोग आज भी उनके नाम की जय जयकार करते हैं। ये उनकी महिमा थी। महाराज जी, जो ये आश्रम जहाँ पर आज हम बैठे हैं, शामखेत बवाली नैनीताल का जो आश्रम है, यहाँ पर महाराज श्री रहे कुछ दिन? यहाँ बवाली से पास में एक गैरखान जगह है जी, और गैरखान मोहनचंद भट्ट जी का बगीचा है, आज भी है। तो महाराज जी वहाँ रहते थे बगीचे में। तो इस शामखेत के जगदीश किमाड़ी जो रोडवेज में काम करते थे, कर्मचारी थे, वो कभी कभी शुरू में कभी कभी वहाँ महाराज जी के दर्शन करने जाते थे। जब दर्शन करते करते कुछ टाइम हो गया, फिर इनका मन से महाराज जी के चरणों में प्रेम बढ़ गया। फिर ये नित्य प्रत्य अपने ऑफिस जाने से पहले महाराज जी के दर्शन करने जाते, उनको प्रणाम करके आते, तब अपना ऑफिस का कार्य करते। एक दिन जगदीश किमाड़ी जी के ही आग्रह से महाराज जी यहाँ आए। जगदीश किमाड़ी जी ने महाराज जी से आग्रह किया कि हमारा घर यहाँ से थोड़ी दूर शामखेत में होता है, आप किसी दिन हमारे घर पधारें। तो महाराज जी ने उनकी भक्ति भावना, उनकी प्रेम, उनका निश्चल भाव देख करके उनको हाँ भर दे और यहाँ आ गए। तब उस समय महाराज जी के साथ मैं भी था। यहाँ पर महाराज जी के रुकने के लिए उन्होंने कुछ दिन पहले अपने ही मकान में एक कमरा दे दिया, उसी में महाराज जी रहते थे। बाद में अपने खेत में एक कुटिया बनाकर महाराज जी को वहाँ विश्राम के लिए जगह बताई कि महाराज जी वहाँ रहने लगे। सुबह एक दिन प्रातःकाल
मैं महाराज जी के दर्शन करने अपने कमरे से गया तो महाराज जी ने जाते ही मैंने प्रणाम किया और महाराज जी के पास बैठा। महाराज जी ने कहा, शंकर, यहाँ पर एक दिन देवालय बनेगा और बहुत अच्छा होगा, लोग दूर दूर से यहाँ आएंगे, देवालय बनेगा। मैंने हाँ हाँ कह दिया, मैं क्या कर सकता। हाँ हाँ कहा, ठीक है कहा। फिर शाम को मैंने जो जगदीश कुमारी थे इनसे कहा कि आप महाराज जी के इन वचनों पर पहल करें। महाराज जी का ऐसा ऐसा आदेश वचन है, आप पहल करें, महाराज जी से वार्ता करें तो शायद आपको कुछ उत्तर मिले। तो जगदीश कुमारी जी ने महाराज जी से बात करी, कहा ऐसे ऐसी बात है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हमने कहा। तो एक दिन आज यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होकर के रहा है, लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर जो भी आता है वो महाराज की तपस्थली, महाराज के परमाणु, महाराज के चरणों के प्रभाव से जो भी आता है उसको स्वतः अपने आप ही ये शांति का अनुभव होता है। ये लोगों के मुख से हम सुनते हैं। जी महाराज जी, और भी कुछ आपने खुद चमत्कार देखे हो जो लोगों के साथ हुए हैं इतने समय में? चमत्कार तो महाराज जी दिखाते ही नहीं थे, वो गोपनीय रखते थे। एक बार हम महाराज जी के साथ थे, हल्द्वानी का इलाका था, वहाँ एक किसान ने महाराज जी से कहा, उनका महाराज जी फलाने फलाने बाबा, फलाने बाबा, फलाने बाबा इतना इतना चमत्कार दिखाते हैं, कभी आप भी चमत्कार दिखाइए। तो महाराज जी ने उसको दो टूक शब्द में उत्तर दिया, चमत्कार तो मदारी दिखाता है, हमको ज़रूरत नहीं है। उसने चरण पकड़े और कहा मुझे गलती हो गई। तो महाराज जी का दिनचर्या कैसे बीतता था? कितने बजे उठते थे, क्या करते थे? हम तो जब देखते थे वो उठे हुए दिखते थे। शाम को 10 बजे 11 बजे तक बैठे ही रहते थे। हम लोगों से कहते जाओ आराम करो। सुबह उठ के 2 बजे भी देखो तो अभी बैठे हुए दिखते थे। लोगों का कहना है कि उनका बच्चों जैसे आपने भी कहा कि बाद में भी उनका बच्चों जैसे स्वभाव रहा, तो कैसे वो हरकतें करते थे? बच्चों का जैसे थोड़ी देर में गुस्सा हो जाना, थोड़ी देर में हंस जाना, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है। जी जी जी। और एकदम किसी से नाराज़ हो गए, एकदम तुरंत उसी समय उससे फिर बातचीत प्रेम की बात करके वो फिर बात में आ जाता था। तो आपके साथ कैसे संबंध थे महाराज जी के साथ? महाराज जी के हमारे साथ संबंध तो क्या होते हैं, हमारे उनके तो दया का संबंध हम पर हुआ कि हम पर कृपा करके अपने चरणों में ले लिया जी। सबसे महान संबंध तो ये हुआ। हम उस संबंध में क्या गुणाभागी करें क्या न करें, अब हम इस लायक थे या नहीं थे ये हम भी अपने को नहीं जानते हैं। एक बारी हम रामनगर, यहाँ से थोड़ी दूर में रामनगर होता है, रामनगर के जंगलों में थे जी। दिन भर महाराज के साथ जंगल में भ्रमण करते थे। शाम को और जाते समय महाराज जी कहते थे लाओ एक झोला लाओ, तो झोले में एक मिठाई का डब्बा रख दिया, अच्छे अच्छे सेब रख दिए, कुछ काजू किशमिश रख दिए और एक कुल्हाड़ी रखी, क्या चलो। तो हम दिन भर महाराज जी के साथ उस झोले को कंधे में रख करके घूमते थे और कहा होता था जिस समय इच्छा होगी खा लेना। अब वो कंधे में दिन भर हमारे वो झोला है, हम दिन भर उसको इधर उधर घुमा रहे हैं, ये खाने के तो कोई मतलब ही नहीं ठहरा, बगैर महाराज जी की आज्ञा से कैसे खाएं। और दिन में शाम को वही झोला ला के फिर महाराज जी के पास रख दिया, क्या तुमने खाए नहीं, अब क्या कहना है, चुपचाप ठहरे। ऐसे ऐसे महीनों बीत गए। एक दिन महाराज जी से कहा हमने कि महाराज जी ऐसे काम नहीं चलेगा, खाने के टाइम पर खाना मिल जाना चाहिए, काम दिन भर होते रहेगा। महाराज जी ने कहा हम तो ऐसे ही करेंगे जी। तो हमने कहा ऐसे कैसे होगा, हम लकड़ी भी तोड़ेंगे, पानी भी लाएंगे, सब करेंगे, लेकिन खाने के टाइम पर खाना मिल जाए ना, हम तो ऐसे ही करेंगे। जब हम जरा जिद्द में आए तो कहे ज़्यादा जिद्द करोगे तो सतयुग में महात्मा लोग अपने साथ नहीं रखेंगे। महाराज जी सतयुग किसने देखा, अभी तो इस युग में हमको तड़पान हो रही है, आप सतयुग की बात कर रहे हैं। उनका नहीं नहीं, जंगल में अजगर बन के रहना पड़ेगा, अच्छा। जंगल में बंदर बन के रहना पड़ेगा, ताकि तुमको खाना नहीं मिलेगा। अभी से अभ्यास करोगे
तो सत्युग में महात्मा लोग अपने साथ रखेंगे, अपना साथी बनाएंगे, नहीं तो कोई नहीं रखेगा। फिर हम जिद्द में आए, हमने कहा मिलना चाहिए। तो कहे, फिर बहुत देर बाद कहे तो ऐसे कैसे होगा, साधना ऐसे नहीं होती है। साधना में सब चीज़ की साधना करनी पड़ती है जी। फिर हमारे मन में उन्होंने ही प्रेरणा दी। मैंने कहा महाराज जी ऐसा है तो आप मन से करवाइए, ज़बरदस्ती नहीं। आप मेरे मन में बैठिए और मेरे मन में भावना बनाइए कि मैं नहीं खाऊं, या मैं ये काम नहीं करूं, या मैं ऐसा करूं, तब तो बात बन जाएगी। ज़बरदस्ती नहीं बन पाएगी। मैं तो बिगड़ा हुआ आदमी हूं, बच्चा हूं, मैं कैसे करूंगा ज़बरदस्ती। मैंने कहा, अपने मन में सोचा थोड़ी देर में, थोड़ी देर बाद कहा अच्छा ठीक है, हम तो खूब खिला देंगे, जितना कहोगे उतना खिला देंगे, लेकिन भगवान की भक्ति मत छोड़ना। तो एक शर्त तो लगाई उन्होंने, भगवान की भक्ति मत छोड़ना, हम जितना कहोगे उतना खिला देंगे। तो आज के दिन भी हमको इतना खिलाते हैं और इतना देते हैं, हम खा ही नहीं पाते। आज के दिन में यहाँ पर करीब 10 लोग रहते हैं, सब के सब दूध पीते हैं, कोई खाना नहीं खाता है। श्रावण का महीना है, सावन भादो 2 महीने चातुर्मास होता है। हाँ जी, हाँ इस व्रत में तो जितने लोग यहाँ हैं, 10-12 लोग हैं, वो सब दूध पीते हैं और पूजा करते हैं। 2 महीने में व्रत समाप्त हो जाएगा। ये सब उन्हीं की कृपा और प्रेरणा है। तो यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आपने महाराज श्री के गुणगान और सुने, कैसे उनकी फ़िलॉसफी थी, वो क्या चाहते थे लोगों से, कैसे वो कृपा करते थे लोगों पर, और वो इस बात से पूरे विरुद्ध थे कि कोई भी हमें चमत्कार नहीं करना है, सहज भाव से सब पर कृपा करते थे। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे महाराज श्री के साथ में।